हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस के लिए जो आपका सेक्शन रहता है, कौन सा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड वाला जो सेक्शन रहता है आपका, इसकी आपकी क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यानी कि इस सेक्शन को सॉल्व करते टाइम आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो आपके क्वेश्चंस हैं आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। वैसे तो इसकी कुछ ज़्यादा खास स्ट्रेटेजी नहीं होती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड वाले सेक्शन को सॉल्व कर रहे होते हो। तो बस आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस सेक्शन को सॉल्व करते टाइम। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब आप इस सेक्शन को एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें? पहला पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि जो आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड वाला सेक्शन है, इसका आपको पहले पर्पस जानना है कि इसका पर्पस क्या होता है। ये वाला जो सेक्शन है ये आपका क्या टेस्ट करता है। तो इसमें है कि दिस सेक्शन टेस्ट, मतलब कि जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड वाला सेक्शन होता है ये क्या टेस्ट करता है। पहला है योर माइंडसेट एज अ फ्यूचर टीचर, मतलब कि ये सेक्शन इसलिए होता है क्योंकि ये आपके माइंडसेट को टेस्ट करता है कि आप फ्यूचर में जो टीचर बनने वाले हो तो उस वक्त आपका जो माइंडसेट रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा। सेकंड है इसमें योर एबिलिटी टू हैंडल क्लासरूम सिचुएशंस, यानी कि जब आप क्लासरूम में जाओगे वहाँ पे आपको बच्चों के साथ किस तरीके से डील करना है और वहाँ क्लास में आपने डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो ये वाला सेक्शन आपका ये भी टेस्ट करता है। उसके बाद है योर एटीट्यूड टुवर्ड स्टूडेंट्स, लर्निंग एंड टीचिंग वैल्यूज, यानी कि जो आपका एटीट्यूड है स्टूडेंट्स के प्रति, लर्निंग के प्रति और टीचिंग वैल्यूज के प्रति वो किस तरीके का है, वो भी ये सेक्शन आपका टेस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑलवेज थिंक वट वुड अ गुड टीचर डू, मतलब कि जब आप इस सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको क्या सोचना है। तब आपको सोचना है कि एक अच्छा टीचर क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में, मतलब कि क्लास में डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, तब आपको क्या सोचना है कि अगर मेरी जगह कोई एक अच्छा टीचर होता, मतलब कि एक परफेक्ट टीचर होता, वो इस सिचुएशन में क्या तरीके अपनाता क्लासरूम में, वो आपको सोचना है। ठीक है। तो इसमें आपका कि इन एवरी क्वेश्चन आस्क योर सेल्फ, मतलब कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको क्या सोचना है। इफ़ आई वर अ रिस्पॉन्सिबल एंड काइंड टीचर व्हाट वुड आई डू हियर, मतलब कि अगर आप एक अच्छे और रिस्पॉन्सिबल और काइंड टीचर होते तो आप उस सिचुएशन में क्या करते। मतलब कि जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन दी जाएगी, तो आपको क्या करना है, मतलब कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या सोचना है। आपको सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल टीचर होता और एक काइंड टीचर होता तो मैं इस सिचुएशन में क्या करता। ठीक है। उसके बाद है दिस थॉट प्रोसेस अलोन विल हेल्प यू पिक द राइट आंसर, मतलब कि जब आप सोचोगे कि अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबल टीचर होता और एक काइंड टीचर होता, तो अगर आप इस थिंकिंग से जा रहे हो कि आप एक रिस्पॉन्सिबल और एक काइंड टीचर हो और आप इस थिंकिंग से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो आपके क्वेश्चंस आए हैं वो राइट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एलिमिनेट नेगेटिव चॉइसेस, मतलब कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें कुछ नेगेटिव चॉइसेस होती है, उसको आपने हमेशा एलिमिनेट करना है। जैसे कि इसमें क्या है, वाइल सॉल्विंग एमसीक्यू, मतलब कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होगे तब आपको क्या देखना है, एलिमिनेट ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो कि एंगर इन्वॉल्व कर रहे होंगे, मतलब कि गुस्सा, और साथ ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, यानी कि बच्चों को आपने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी नहीं देनी है और आपने बायस भी नहीं होना है और ना ही ईगो दर्शाना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको क्वेश्चन को देखते ही एलिमिनेट कर देनी है, मतलब कि आपने कभी भी बच्चे पे गुस्सा नहीं करना है, ना ही उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी है, ना ही आपने बायस होना है, ना ही आपने कोई ईगो दिखाना है। उसके बाद है चूज ऑप्शंस दैट प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, एनकरेजमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट, मतलब कि आपने ऐसे ऑप्शंस को हमेशा टिक करना है जो कि क्या प्रमोट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं, एनकरेजमेंट को प्रमोट करते हैं और साथ ही जो स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। आपने ऐसे ऑप्शंस को हमेशा राइट करना है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है आपका फॉलो द स्टूडेंट सेंटर्ड माइंडसेट, मतलब कि आपने क्या करना है कि हमेशा इस सेक्शन को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट को सेंटर में रखना है, मतलब कि स्टूडेंट की एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। ऑलवेज चूज द ऑप्शन दैट, मतलब कि आपने ऐसे ऑप्शंस को हमेशा चूज करने हैं जिसमें कि रिस्पेक्ट द स्टूडेंट्स फीलिंग, हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स की फीलिंग को रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद है एनकरेज लर्निंग, यानी कि जिस ऑप्शन में जो स्टूडेंट की लर्निंग है वो एनकरेज हो रही हो उस ऑप्शन को आपने सही करना है। उसके बाद क्या है आपका प्रमोट्स पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ,
ग्रोथ, यानी कि आपने हमेशा स्टूडेंट की पॉजिटिविटी और ग्रोथ को प्रमोट करना है। उसके बाद आपने हमेशा ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो कि हार्श और रिजिड थिंकिंग को प्रमोट करती हो। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, यूज़ द 3 सेकेंड रूल, यानी कि आपने 3 सेकेंड रूल को फॉलो करना है। इसमें क्या है आपका, रीड ईच ऑप्शन एंड थिंक, मतलब कि आपने हर ऑप्शन को रीड करना है और उसके बाद क्या सोचना है। उसके बाद आपने सोचना है, इज़ दिस व्हाट अ गुड इफेक्टिव एंड एथिकल टीचर वुड डू, यानी कि एक अच्छा, इफेक्टिव और एक एथिकल टीचर इस सिचुएशन में क्या करेगा। उसके बाद है इफ यस इट्स प्रोबेबली करेक्ट, इफ नो एलिमिनेट इट, यानी कि अगर आपको लगता है कि एक गुड, इफेक्टिव और एथिकल टीचर इस सिचुएशन में ये चीज करेगा तो उस ऑप्शन के ज्यादा करेक्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव चीज है तो आपने क्या करना है, उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा कि आपने 3 सेकेंड रूल को फॉलो करना है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका रिकॉग्नाइज कॉमन पैटर्न्स, क्लासरूम सिचुएशन एंड आइडियल टीचर रिस्पॉन्सेज, यानी कि कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि बताया होता है कि अगर क्लास में जो बच्चा है वो अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में टीचर को क्या करना है, उस सिचुएशन में टीचर को क्या करना है, मोटिवेट करना है किसको, स्टूडेंट को, और अवॉइड करना है, मतलब कि उसको स्कोल्ड नहीं करना है, यानी कि उसको डांटना बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद अंडरस्टैंड करना है रीजन बिहाइंड देयर साइलेंस, यानी कि जो बच्चा है वो चुप क्यों है इसका रीजन आपने पता करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, स्टूडेंट मिसबिहेविंग, यानी कि कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं उसमें आपको बताया जाता है कि जो बच्चा है वो क्लास में मिसबिहेव कर रहा है, उस सिचुएशन में टीचर को क्या करना है। उस सिचुएशन में स्पीक टू द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली, यानी कि बच्चे से रिस्पेक्टफुली आपने बात करनी है। डोंट ह्यूमिलेट, यानी कि उस बच्चे को आपने ह्यूमिलेट बिल्कुल भी नहीं करना है, इंस्टेड ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ द बिहेवियर, और उसके बजाय आपने क्या करना है, आपने जानने की कोशिश करनी है कि बच्चा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि अगर किसी बच्चे की क्लास में पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है तो उस सिचुएशन में टीचर को क्या करना है, उस सिचुएशन में टीचर को सपोर्ट द स्टूडेंट, यानी कि बच्चे को सपोर्ट करना है विद एक्स्ट्रा हेल्प और सिंपलर एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसको एक्स्ट्रा हेल्प करनी है और साथ ही आपने क्या करना है कि बच्चे को आसान भाषा में चीज़ें समझानी है। और साथ ही क्या करना है, एनकरेज रेदर देन ब्लेम, यानी कि उस बच्चे को आपने ब्लेम नहीं करना है और उसको एनकरेज करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इस सेक्शन को सॉल्व करते हुए ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पेरेंट कंप्लेनिंग, यानी कि जो पेरेंट्स है वो अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको काम रहना है और ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनना है। और उसके बाद क्या करना है, आपने हैंडल करना है सिचुएशन को किसके साथ, मैच्योरिटी के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक क्या अपनानी है आपने इस सेक्शन को सॉल्व करते टाइम, वो है आपका प्रैक्टिस मॉक क्वेश्चंस रेगुलरली। ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना ही करना है, यानी कि आपको 10 से 15 MCQ डेली प्रैक्टिस करने हैं इस सेक्शन से। इससे भी ज़्यादा कर सकते हो आप, जितने आप कर सकते हो एक दिन में, आपको बस करने हैं। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर आंसरिंग रिव्यू द एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके बाद आपको क्या करना है, उसका जो आंसर होगा उसको आपने रिव्यू करना है, यानी कि यही आंसर इसका क्यों आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, रिवाइज टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि कुछ टीचिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आपने रिवाइज करना है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग्स के कौन कौन से लेवल होते हैं, जैसे कि मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया और रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या आपको ध्यान में रखना है कि जो टीचिंग मेथड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, यानी कि एक गुड टीचर की क्या क्वालिटीज़ होती है। पेशेंस होता है उसमें, एम्पैथी होती है और कम्युनिकेशन स्किल भी होती है एक गुड टीचर में। उसके बाद आपको एथिक्स एंड प्रोफेशनल बिहेवियर जो टीचर का होता है उसको भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है आपका यूज द ट्रू ट्रिक टू चूज आंसर, यानी कि इस सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको किस ट्रिक को अपनाना है, ट्रू ट्रिक को। ये ट्रू ट्रिक क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो आपकी ये ट्रू ट्रिक होती है उसमें क्या है, टी से आपका थिंक लाइक अ टीचर, मतलब कि जब आप इस सेक्शन को सॉल्व कर रहे होंगे उस वक्त आपने क्या करना है, एक टीचर की तरह सोचना है। उसके बाद है रिस्पेक्ट द लर्नर, यानी कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आपने रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद है अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी एंड इमोशंस, यानी कि जो लर्नर्स होते हैं वो हर एक लर्नर अलग अलग होते हैं और उनके इमोशंस भी अलग अलग होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उनको समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एम्पैथाइज ऑलवेज, यानी कि आपने क्या करना है, आपने बच्चों की चीज़ों को महत्व देना है, यानी कि बच्चों को आपने ज़्यादा महत्व देना है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डोंट फॉल इनटू दीज ट्रैप्स, मतलब कि इस सेक्शन को फॉलो करते हुए आपने किन ट्रैप्स में नहीं फंसना है। पहला है अवॉइड आंसर्स, मतलब कि आपने ऐसे ऑप्शंस को अवॉइड करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो और इमोशनलेस हो। आपने ऐसे ऑप्शंस को हमेशा इग्नोर करना है। उसके बाद क्या करना है आपने, डोंट अज्यूम ऑल स्टूडेंट्स आर द सेम, यानी कि जो हर एक बच्चा होता है वो अलग अलग होता है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हर एक बच्चा सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेवर थिंक मार्क्स आर एवरीथिंग, मोरल वैल्यूज एंड लर्निंग आर इंपॉर्टेंट टू, मतलब कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमेशा मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं, जबकि जो मोरल वैल्यूज है और जो लर्निंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, ये आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप पेपर में इस सेक्शन को सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका हिंदी वर्जन भी प्रोवाइड करके रखा है, तो इसको भी आप ज़रूर पढ़ लेना और इस पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।